हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ कुतुब मीनार लाइट शो देखने के लिए। है तो वो किसी लाइट शो की कॉपी, मतलब वो बुर्ज खलीफा वाले लाइट शो की कॉपी है। बट ठीक है, इंडिया में पहली बार आया है और दिल्ली में भी, तो मैंने सोचा चलो जाकर एक ब्लॉग तो बनाना बनता ही है। लेट्स सी टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे कुछ भी पता नहीं है उसका। बट हाँ, शाम हो चुकी है और लाइट शो रात को ही होगा ऑफ कोर्स। तो चलते हैं कुतुब मीनार और बनाते हैं एक प्यारा सा लाइट शो का ब्लॉग, अगर टिकट मिल गई, एंट्री मिल गई तो। वरना पता नहीं, जाके वापस आ जाऊंगी और क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, आ गई हूँ, मैंने ले ली टिकट और अब हम जाने वाले हैं कुतुब मीनार में अंदर। फिर देखेंगे लाइट शो कितने बजे स्टार्ट है, अभी तो स्टार्ट नहीं है। तो यहाँ से आपको लेनी है टिकट, 40 रुपीज़ की टिकट मिलेगी। लेट्स गो, चलते हैं कुतुब मीनार में अंदर। तो गाइस, हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो आज मेरा स्टैंड रख लिया उन्होंने, कह रहे बाद में आते में ले लेना स्टैंड। पर आप स्टैंड ले जाके अंदर नहीं जा सकते, कुतुब मीनार में फ़ोन का स्टैंड अलाउड नहीं है। गाइस देखो, लाइट्स तो ऑन हो चुकी है, बस अब लाइट शो का वेट है मुझे। कितनी देर में शुरू होगा आई डोंट नो, तो वेट करेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है। सो गाइस, मैं लिटरली टाइम पास करते हुए यहाँ पे, मेरे को कुछ करने के लिए नहीं है, स्टैंड मेरा बाहर रखवा लिया। वैसे मैं यहाँ पे लेके आई हूँ स्टैंड, बट आज रखवा लिया उसकी मर्जी। तो पता नहीं कब शुरू होगा लाइट शो एंड कब मैं ख़त्म करने वाली हूँ ये ब्लॉग। तो वेट करना पड़ेगा लाइट शो का। तब तक मैं दिखाती हूँ कम लाइट में कैसा लग रहा है। देखो, गाइस बहुत बोर हो रहा है, लाइट शो नहीं चला रहे। देख रहे हो, अब तो कितनी रात भी हो गई, लोग भी कम हो गए। मेरे ख्याल में यहाँ लोग ना देखने कुछ नहीं आते, सिर्फ फ़ोटो खींचने ही आते हैं। मैं तो स्पेशली वीडियो बनाने आई हूँ, यहाँ पे सब फ़ोटो ही खींच रहे हैं। गाइस 6:40 हो गए, इनका मन ही नहीं आज लाइट शो कराने का, मेरे को लग रहा है। हमेशा की तरह मेरा फिर से पागल बनेगा। क्या किया जा सकता है, बनेगा तो बनेगा, कुछ नहीं कर सकते। सब लोग उसी का वेट कर रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर रुक रहे हैं। अब तो बिल्कुल खाली हो चुका है, उसके बाद भी लाइट शो का था पता नहीं 6:40 हो रहे हैं। लाइट सी कितने बजे शुरू होता है। कुल्फी जम चुकी है मेरी ठंड में, मैं फिर भी बैठी हुई हूँ चुपचाप कि अब लाइट शो शुरू हुआ, अब लाइट शो शुरू हुआ, अभी तक शुरू नहीं हुआ। मैं उधर बैठी थी, लाइट शो इधर से होगा, देख रहा हूँ। हमेशा मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है।
आई डोंट नो इसकी वीडियो कहाँ से बनेगी। लेट्स सी। ओके, गॉट इट। देखो गाइस, वहाँ से यहाँ से, और अब होने वाला है लाइट शो स्टार्ट। मेरे को कहीं बैठ जाना चाहिए, यहाँ बैठ जाऊँ बेटर। बहुत ज़्यादा पास हो गया, थोड़ा दूर बैठना पड़ेगा। देखो सात बज गए गाइस, जगह जगह लाइटें जला दी पर लाइट शो नहीं शुरू किया। कर तो शुरू, थक गया हूँ मैं, मेरी बर्फ जम चुकी है भाई, मेरे हाथ वाथ जम गए हैं। अब कर दो शुरू, कर दो कर दो। गाइस मुझे समझ नहीं आया, लाइट शो ख़त्म हो गया या शुरू ही नहीं हुआ या क्या हुआ, पर लाइट्स बंद हो गई। गाइस मैंने सोचा लाइट शो हो गया और मैं जाने लगी, फिर गेट पे मेरे को गार्ड ने बताया कि मैम आप अभी के जा रहे हो, लाइट शो देख के जाना। मैंने कहा इतना हुआ नहीं है। कहते नहीं, वो तो 7:30 बजे होगा। और मैं वापस अंदर जा रही हूँ, थोड़ी ज़्यादा स्मार्ट हूँ ना मैं। चलो फिर देख के जाएंगे। कर दिया शुरू फाइनली। ये देश है जो सूर्य की पहली किरण के साथ जागता है। कैसी होगी भारत की वो धरती जिस पर भोर का सूरज सबसे पहले अपनी किरणें बिखेरता है। हमारे देश के उत्तर पूर्व में बसे उगते सूर्य के पर्वत अरुणाचल प्रदेश का मनमोहक गांव डोंग, ये छत्तीसगढ़ का उठा कौन ले जाएगी इसको? करने से घंटों से मधुर संगीत सुनाई देता है। गुजरात प्रांत के
पर्यावरण संतुलन की जिस चुनौती से आज सारा विश्व गुजर रहा है, भारत के गांव ने उसका सार्थक समाधान निकाल लिया है। ये है महाराष्ट्र का मैथरन गांव, जहां मोटर गाड़ियों के आवागमन पर लगा रखी है पाबंदियां, ताकि वादियां हरी भरी रहे, शीतल मंद बयार बहती रहे वहां। आधुनिक युग से कदम मिलाने में सबसे आगे ये है भारत के सबसे विकासशील गांवों में से एक उदनथुरई स्मार्ट विलेज। यहाँ के निवासी विंड एनर्जी से 350 किलोवाट तक बिजली का उत्पादन करते हैं, इतना कि वे उसे केवल अपने पड़ोसी गांवों में ही नहीं, तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी बेचते हैं। वैज्ञानिक प्रयासों की ऐसी ही मिसाल है महाराष्ट्र का हिवरे बाजार गांव, जहां गांव वालों ने सिंचाई और जल संरक्षण के लिए ऐसे तरीके निकाले जिनसे एक ओर उन्हें सूखे की परेशानी से छुटकारा मिला, तो दूसरी ओर पीने के पानी की समस्या भी दूर की जा सके। राजस्थान के पिपलाखरी गांव ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जन्मोत्सव में बेटी के जन्म पर 111 पौधारोपण किए जाते हैं। इस प्रयास ने गांव को और भी हरा भरा बनाया है। देश के और भी क्षेत्रों में जागरूकता की ऐसी ही मिसालें मिलती हैं। राजस्थान से दूर पूर्व में असम के माजुली गांव में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए खास काम किए जा रहे हैं। यहाँ ब्रह्मपुत्र के तटों पर 1360 एकड़ का वनीय प्रदेश बनाया गया है, जिसने वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास दिया है। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्रों में भी भारत के गांव किसी से पीछे नहीं है। क्या आप जानते हैं गोरखपुर के माधवपट्टी गांव के निवासियों का वैज्ञानिक शिक्षा के प्रति ऐसा रुझान है कि यहाँ के बहुत से निवासी इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसी संस्थाओं में वैज्ञानिक हैं। हमारे देश के कुछ गांवों में प्रकृति ने भी रोचक प्रसंग रचाए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के उमरी गांव में कई दशकों से जुड़वा बच्चे ही जन्म लेते हैं। पैदकर स्क्रोल पेंटिंग की आकर्षक कला किसे नहीं लुभाती। ये खूबसूरत कलाकारी झारखंड के अमादुबी गांव के परिवारों का परिचय है। इस कला ने युगों पुरानी पौराणिक कथाओं को संजोकर संरक्षण दिया है, जिसमें गांव की संस्कृति, कला और परंपरा का समावेश झलकता है। मेघालय के कोंगथोंग गांव की बात ही निराली है। विस्लिंग विलेज नाम से मशहूर इस गांव की माएं अपने बच्चों को पुकारने के लिए एक खास धुन बनाती हैं। बच्चों के नाम की ही तरह ये धुन भी उनकी पहचान बन जाती है। भारत की पुरानी वास्तुकला में हर युग की अपनी विशेषता है। हिमाचल के गरली गांव में अलग-अलग दौर की वास्तुकला का अद्भुत संगम मिलता है। पुर्तगाली हो या इटालियन, इस्लामिक हो या राजस्थानी, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने इस गांव में एक साथ देखने को मिलते हैं। उड़ीसा के पट्टचित्र किस कला प्रेमी को नहीं लुभाते। यहाँ राजपुर गांव का हर घर, हर परिवार इस कला में महारत रखता है, जिनकी कला आज सारे विश्व में विख्यात है। रामायण, महाभारत, गीत गोविंदम आदि की पौराणिक कहानियां इन चित्रकलाओं में सजीव उठती हैं। अद्भुत संगठित ज्ञान पुर्तगाली लिपियां जैसे अभिव्यक्त है। इसकी मनभावन झलक छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एकताल गांव में मिलती है। यहाँ की डोगरा
कुलाना गेपल्ली में बनाई जाने वाली थोलू बोम लाता की लेदर पपेट्री की उत्कृष्ट कला दिख से ही बनती है। लगभग 700 साल पुरानी आकर्षक रंगों से सजी ये कलाकृतियां आज सारे विश्व में विख्यात हो रही हैं। सच है कि लगन और हिम्मत हो तो इंसान पहाड़ तोड़ सकता है। आधुनिक भारत में ऐसे ही कर्मठ उद्यमियों में एक नाम है बिहार प्रांत के गया के जीतन मांझी का। रंग बिरंगे धागों से सिल्क और कॉटन कपड़े बनाने की भारतीय कलाएं युगों से सारे विश्व में मशहूर हैं। इन्हीं में से पोचमपल्ली गांव की एकत सिल्क भी शामिल है। आकर्षक रंगों के धागों को बुनकर ज्यामितीय डिजाइन से सजाई गई इस सिल्क की साड़ियां भारत ही नहीं विदेशों में भी महिलाओं के दिलों को मोह लेती है। भारत का प्राचीन संगीत हमारी समृद्ध संस्कृति की पहचान है। इन्हीं में से कुचिपुड़ी गांव का नृत्य अपने गांव के नाम से प्रसिद्ध है। सुमधुर संगीत लयदार निबद्ध ये नृत्य नाटिका अपने प्राचीन और अर्वाचीन परिवेश में आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों और तीज त्योहारों में अत्यंत लोकप्रिय है। रंगों का त्योहार उत्सव धर्मी इस देश की खूबसूरत पहचान है। क्या आप जानते हैं यहीं एक गांव ऐसा भी है जहां होली में रंगों और हंसी ठिठोली के साथ रंग भी बरसते हैं। उत्तर प्रदेश के बरसाना गांव की मान ममदार से भरी ये अनूठी होली दूर दूर तक मशहूर है। कभी नहीं निकलता है। वो हमारी रगों में बस जाता है। वो हमारी सोच में हमेशा रहता है। हम इसलिए कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, क्योंकि गांव हमारी आत्माओं का हिस्सा है। अरे बोलते कोई नहीं बोलेगा। नहीं नहीं अभी है। अच्छा वहाँ कहाँ लगेगी कॉर्नर से कर दो बंद, हो गया ख़त्म तो। मेरे हाथ जम चुके हैं भाई। कैब का वेट, ऑटो तो बहुत सारा है पर ठंड लगेगी, कैब से जाएंगे।